हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 88 की, जिसका टाइटल है कॉमन कंसर्न्स ऑन इंडिया साउथ कोरिया टाइज। सामान्य जो चिंताएं हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल किस पर आधारित है? भारत और साउथ कोरिया के संबंधों पर आधारित है। ये स्टार्ट करें उससे पहले एक जानकारी दे देता हूँ आपको मैं। एक ऑफलाइन बैच लग रहा है 5 से लेकर 7 बजे तक का बैच रहेगा। 30 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन बैच। अगर आप लोगों को अनुशासन में ढलना हो, आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की आवश्यकता हो, आपको इंडिविजुअल अटेंशन की आवश्यकता हो, तो आप ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आप पहले से अनुशासित हैं, आप अपने आप को अपने शेड्यूल को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, आपने टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो कर पा रहे हैं आराम से, तो फिर ऑनलाइन बैच भी आप ले सकते हैं। यही रिकॉर्डेड बैच जो है आपको मिलेगा जल्द ही ऑनलाइन फॉर्म में। अदरवाइज आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। एलडीसी इंग्लिश का बैच भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आरएसएसबी एलडीसी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में जो एग्ज़ाम होना है 5 जुलाई को। तो 2 महीने ही है वैसे तो, लेकिन ये बैच पूरा मैं करवा दूंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो वो भी बैच जल्द ही स्टार्ट होगा, उसकी जानकारी भी आप इस नंबर पे ले सकते हैं। ठीक है, आइए पहले बात करें कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड साउथ कोरिया इज नहीं आएगा, आर आएगा। 2 हैं, बहुवचन है इसलिए। फिर यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा। क्योंकि 2 हैं तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी देयर। इसका ट्रांसलेशन ये हुआ कि भारत और साउथ कोरिया जो हैं वो मजबूत कर रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। किसको? ट्रेड और टेक्नोलॉजी टाइज को, व्यापार और तकनीकी संबंधों को। इन रिसेंट ईयर्स का मतलब हाल ही के वर्षों में। दूसरा है, द विजिट वॉज लॉन्ग ओवरड्यू। ये जो विजिट था तो ये काफ़ी दिनों से लंबित था, पेंडिंग था। ओवरड्यू का मतलब है पेंडिंग, ये काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। बट इट फोकस्ड, लेकिन इसने क्या किया? इसने फोकस किया। इसने फोकस किया, पास्ट में लेके जाइए। ऑन प्रेपोजिशन है तो आगे लगाइए आईएनजी। किस पर फोकस किया? बिल्ड करने पर। क्या बिल्ड करने पर? फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप्स, मतलब ऐसी साझेदारी जो भविष्य की चीज़ों पर आधारित हो। अमिड ग्लोबल टर्मोइल, किस बीच? वैश्विक उथल पुथल के बीच। तो विजिट जो था काफ़ी लंबे समय से लंबित था, और लेकिन इसने फोकस किया किस चीज़ पर? पार्टनरशिप बनाने पर। ऐसी पार्टनरशिप जो भविष्य को ध्यान में रखकर की जाए। किस बीच? ग्लोबल उथल पुथल के बीच, वैश्विक उथल पुथल के बीच। टर्मोइल का मतलब है कैओस। अगला है बोथ लीडर्स। लीडर्स बहुवचन है तो यहां हैव आएगा। दोनों लीडर्स ने कमिट किया है। क्या कमिट किया है? कमिटेड टू लग गया। कमिटेड टू जो होता है उसमें आईएनजी लगता है, इंक्रीजिंग। दोनों लीडर्स ने कमिट किया है किस चीज पर? इंक्रीज करने पर। क्या इंक्रीज करना है? ट्रेड लेवल। तो ट्रेड लेवल कहां तक ले जाना है? $50 बिलियन तक। कब तक? बाई द एंड ऑफ। एंड से पहले, बिगिनिंग से पहले और मिडल से पहले द लगता है। बिगिनिंग, मिडल और एंड, इन तीनों से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। बिगिनिंग से पहले द लगेगा, मिडल से पहले द लगेगा, और एंड से पहले द लगेगा। ठीक है, इन तीनों से पहले द लगेगा। लेकिन अगर ये साथ में आ जाएं, ऐसा हो जाए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो फिर द नहीं लगेगा। साथ में आ जाएंगे तो द नहीं लगेगा, लेकिन अगर अलग अलग होंगे तो द लगेगा। तो दी एंड लगेगा यहां पे। तो दोनों लीडर्स ने कमिट किया है। क्या कमिट किया है? कि हम ट्रेड लेवल्स को बढ़ाएंगे। तो यहां पे एक तो लेवल्स भी करो भी, ट्रेड के लेवल्स जो हैं वो बढ़ाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? $50 बिलियन तक। कब तक? इस दशक के अंत तक। कोरियन कंपनीज इज, कंपनीज बहुवचन है तो आर आएगा। हाउस होल्ड नेम्स, चूंकि कंपनीज एक से ज्यादा हैं तो यहां पे नेम्स आएगा। हाउस होल्ड नेम्स का मतलब है फेमस है या ब्रांड नेम्स हैं। ये कोरिया की कुछ कंपनीज हैं जो भारत के अंदर ब्रांडेड हैं, मतलब ब्रांड नेम्स में इनका नाम काउंट किया जाता है, फेमस हैं। विच, विच आ रहा है भारत के लिए, जो कि बन चुका है। विच हैज आएगा क्योंकि भारत के लिए आ रहा है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बिकम आएगा। द लार्जेस्ट प्रोडक्शन बेस। ठीक है, कोरियन कंपनी जो है भारत में काफी फेमस है। भारत जो कि सबसे बड़ा प्रोडक्शन बेस बन चुका है। ठीक है, उत्पादन की मैन्युफैक्चरिंग एक हब बन चुका है। द टू नेशंस आर सीकिंग, सीक का मतलब यहां पे कोशिश करना है। दोनों राष्ट्र, कौन कौन से दोनों राष्ट्र? एक तरफ भारत है, एक तरफ साउथ कोरिया है। तो दोनों राष्ट्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं टू यूज। किस चीज की कोशिश? यूज करने की। क्या चीज? कोरियन टेक्नोलॉजी स्किल। एक तो कोरियन टेक्नोलॉजी स्किल को, एंड इंडियाज कैपेसिटी, और भारत की क्षमता को। किस लिए? अब ये उद्देश्य बताएगा। या तो कर दो फॉर स्केलिंग,
या यहाँ कर दो 2 लगा दो, उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनिटिव लगाते हैं। स्केल करने के लिए, स्केल मतलब होता है बढ़ाना, क्या बढ़ाना है, पार्टनरशिप्स इन क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स में पार्टनरशिप। तो दोनों राष्ट्र जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कोरियन टेक्नोलॉजी स्किल को बढ़ाने की और भारत की क्षमता बढ़ाने की, किस लिए, ताकि साझेदारी को ले जाया जा सके, स्केल किया थोड़ा बढ़ाया जा सके, किसमें, क्रिटिकल मिनरल्स मतलब महत्वपूर्ण जो खनिज है उस क्षेत्र में। तो ये आपके इस सेशन में कुछ एरर्स वाले चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब बात करेंगे एडिटोरियल किस बारे में है। तो ये एडिटोरियल जो है वो डिस्कस करता है ग्रोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और भारत के बीच में बढ़ते हुई जो साझेदारी है, रिश्ता है, उसको फोकसिंग ऑन। अब ये एडिटोरियल फोकस करता है कि हाउ बोथ कंट्रीज आर स्ट्रेंथनिंग देयर ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक टाइज, कि कैसे दोनों राष्ट्र भारत और साउथ कोरिया वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मतलब मजबूत कर रहे हैं अपनी व्यापार, तकनीक और जो रणनीतिक जो संबंध है उनको कैसे मजबूत कर रहे हैं, इस चीज को फोकस करेगा। अब चलिए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। कॉमन कंसर्न्स मतलब सामान्य, मतलब कहें शेयर्ड, दोनों की कॉमन है। कॉमन का मतलब यहां पे है शेयर्ड, कि दोनों जो हैं राष्ट्र उन दोनों की सेम, शेयर्ड। कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, दोनों राष्ट्रों की चिंताएं सेम हैं। किसको लेकर है, भारत और कोरिया के टाइज को। टाइज का मतलब क्या है, रिलेशनशिप, संबंध, दोनों देशों के संबंध की बात करेंगे। यहां पे कुछ वर्ड्स हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, सहयोग करना, समन्वय करना, मिलजुल कर काम करना। वेदर क्रिया के रूप में है, वैसे तो वेदर मौसम होता है, पता है आपको। ये वेदर का मतलब सहन करना या झेलना है, ये क्रिया है। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना है, री इन्फोर्स या बूस्ट करना है, और आउटकम का मतलब परिणाम है। देखिए, इंडिया एंड साउथ कोरिया कैन कोऑर्डिनेट, भारत और साउथ कोरिया, ये सब्जेक्ट है, वो क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मतलब समन्वय कर सकते हैं, साथ में मिलजुल कर काम कर सकते हैं। किस चीज पर, वेदरिंग जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स। जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स का मतलब क्या है, जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म्स का मतलब है जो इंटरनेशनल, जहां भी जियोपॉलिटिकल नाम आ जाए उसका मतलब समझ जाया करो कि वो इंटरनेशनल चीज है, अंतरराष्ट्रीय मामला है, भू राजनीतिक। स्टॉर्म्स का मतलब तूफान होता है, वैसे यहां पे इसका मतलब है कैओस। इस स्टॉर्म का मतलब क्या है, कैओस है, उथल पुथल है, ठीक है। तो भारत और साउथ कोरिया जो है वो आपस में मिलकर काम कर सकते हैं, किस चीज पर, जो इंटरनेशनल अव्यवस्था है उसको झेलने को लेकर, उसका सामना करने के लिए। भाई भारत, जैसे ईरान वाला ये संकट चल रहा है वेस्ट एशिया में, तो भारत और साउथ कोरिया दोनों अगर एक हो जाएं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं चल रही हैं, ये जो वैश्विक एक उथल पुथल का माहौल है, इसको ये झेल पाएंगे आराम से, ये मतलब है, ठीक है। अब देखिए स्लाइड में क्या लिख रखा है, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टाइज बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एक तो जो स्ट्रेंथनिंग ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूती देना, किस चीज को, ट्रेड और टेक्नोलॉजी टाइज को। संबंध, संबंध कौन से, व्यापार और तकनीक वाले संबंध, किस किस के बीच में, भारत और कोरिया के बीच में। ये जो चीज थी ये टॉप पे थी, किसमें, लिस्ट में। लिस्ट कौन सी, जो परिणामों की लिस्ट है, और परिणाम किसका, कि 2 दिन की यात्रा पर आए हैं प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के, जिनका नाम है ली जे म्यूंग। ये दिल्ली आए हैं, भारत आए हैं, और इनकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। तो देखिए सीधी सीधी बात यह है कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं वो आए हैं भारत 2 दिन की यात्रा पर। इन्होंने मोदी जी से मीटिंग करी है, इन्होंने फिर अब दोनों ने मिलकर एक लिस्ट बनाई है कि हम इन मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। तो उसमें सबसे टॉप पर क्या मुद्दा था, सबसे टॉप पर मुद्दा था कि हमारे जो संबंध हैं व्यापार वाले और तकनीक वाले, इसको हम बढ़ाएंगे, ये कहानी है। अब देखिएगा स्ट्रेंथनिंग है वो यहाँ पे जेरेंड है, याद रखिएगा जब भी कोई क्रिया आईएनजी फॉर्म में दे रखी है और वो सब्जेक्ट बन रही है तो वो जेरेंड होती है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ब आईएनजी फॉर्म में दे रखी है और वो बनती है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो वो होती है जेरेंड। और जेरेंड के साथ में याद रखना है आपको कि वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है हमेशा, जेरेंड के साथ में हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ये आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक में, ठीक है। तो ये कह रहा है स्ट्रेंथनिंग, मजबूती देना, किसको, इन संबंधों को, किस किस के बीच, बिटवीन के साथ में एंड लगता है, ये लग गया। अच्छा, यहां पे द रिपब्लिक लगना चाहिए, किसी भी देश के नाम में अगर रिपब्लिक जुड़ा हुआ है,
या यूनाइटेड जुड़ा हुआ है तो उसमें हम दे लगा सकते हैं। वैसे देशों के नाम के साथ दे नहीं आता, लेकिन अगर यूनाइटेड शब्द हो, रिपब्लिक हो, तो दे लगा सकते हो। तो एक तरफ तो है भारत, दूसरी तरफ क्या है, साउथ कोरिया। अब इनके बीच में इन संबंधों को प्रगाढ़ करना, अब प्रगाढ़ करना जो है वो ये था किस पर, टॉप पर। टॉप किसका, लिस्ट का। लिस्ट कौन सी, परिणामों की लिस्ट। परिणाम कहां से निकल कर आए, 2 दिन की यात्रा जो हुई है राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की। कहां की यात्रा है, दिल्ली की। और जो मुलाकातें हुई हैं किसके साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उससे जो परिणाम निकल कर आए, उसमें जो लिस्ट बनी उसके टॉप पर क्या था, ट्रेड और टेक्नोलॉजी टाइज को प्रगाढ़ करना। अब एक दो बातें काम की हैं। राष्ट्रपति से पहले दे लगना चाहिए था, लेकिन नाम साथ में दे दिया तो दे नहीं आया। ठीक ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगना चाहिए था, लेकिन नाम साथ में दे दिया तो दे नहीं आया। एक ये नाउन वाला कॉन्सेप्ट है, नंबर प्लस नाउन वाला। ये टू जो है वो नंबर है, ये जो है ये नाउन है, और विजिट जो है ये भी नाउन है। तो नंबर प्लस नाउन होने पर नंबर के बाद आने वाली नाउन प्लूरल नहीं होती है ना। नंबर प्लस नाउन अगर दे रखा है, नंबर है, इसके बाद में नाउन है, इसके बाद में एक और नाउन है, तो ये जो बीच वाली नाउन है ये हमेशा ही किस फॉर्म में होती है, ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होती है, ये हमेशा ही एक वचन रूप में होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में कुछ वर्ड्स हैं। एक तो है ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब क्या है, ओवरड्यू का मतलब है लंबित, पेंडिंग, लंबित। और फ्यूचरिस्टिक का मतलब है जो भविष्य को ध्यान में रखकर, भविष्य के आधार पर। और बाकी सब माफी चाहता हूं, पिछले वो कैब, ये पिछले सेशन के वर्ड्स यहां पे हैं, तो ये 2 ही वर्ड्स इसमें दे रखे हैं। अब देखिए इस स्लाइड में कह रहा है द विजिट। ये जो विजिट है, जो राष्ट्रपति हैं साउथ कोरिया के, उनका ये जो विजिट है 8 years आफ्टर द लास्ट बाई अ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट। ये 8 साल बाद में विजिट आया है। उससे पहले किसने किया था, साउथ कोरिया के किसी राष्ट्रपति ने विजिट किया था, उसके 8 साल बाद विजिट आया है। एंड 7 since मिस्टर मोदी ट्रिप टू सियोल। सियोल जो है दक्षिणी कोरिया की राजधानी है, और मोदी जी गए थे 7 साल पहले, तो 7 साल के बाद विजिट आया है, ऐसा समझ लो। तो 7 सालों से तो मुलाकात हुई नहीं इनकी। वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू। अभी विजिट जो था काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था। एंड फोकस्ड ऑन, और इसने फोकस किया किस चीज पर, फ्यूचरिस्टिक टाइज, भविष्य के आधार पर संबंध को बनाने की, अमिड द रिसेंट ग्लोबल टर्मोइल, किस बीच, जो वर्तमान में वैश्विक संकट चल रहा है उस बीच। तो ये जो विजिट था, द विजिट। द विजिट क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता लग गया विजिट कौन सा है, राष्ट्रपति जो है साउथ कोरिया के, उनका विजिट। अभी बीच में समझा रहा है, ये 8 साल के बाद आया। ये किसके बाद, जो लास्ट विजिट हुआ था, द लास्ट का मतलब यहाँ पे द लास्ट विजिट है, वो किसी भी साउथ कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा 8 साल पहले विजिट किया गया था, और 7 साल के बाद आया। कब से, मिस्टर मोदी की जो यात्रा हुई। सिंस यहाँ प्रेपोजिशन है जो टाइम के पहले जुड़ रहा है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन आगे इसका ऑब्जेक्ट है। इन्होंने ट्रिप की थी सियोल की 7 सालों पहले, उसके बाद आया। अब यहां से यहां तक इस विजिट का पूरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट। इस विजिट की वर्ब है वॉज। ये विजिट क्या था, लॉन्ग ओवर ड्यू था, ये काफी लंबे समय से पेंडिंग था। ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है। एंड और ये कंजंक्शन है। इस विजिट ने, इस विजिट की वर्ब फोकस्ड, इसने फोकस किया। फोकस में लगता है प्रेपोजिशन ऑन। किस पर फोकस किया, अब प्रेपोजिशन ऑन लग गया तो आगे आईएनजी लग गया। प्रेपोजिशन के बाद में क्रिया किस फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में। इसने फोकस किया किस पर, बिल्ड करने पर, बनाने पर। बनाना क्या था, फ्यूचरिस्टिक टाइज। टाइज नाउन है, ये एडजेक्टिव है। किस बीच, ये प्रेपोजिशन है। जो हाल फिलहाल का ग्लोबल टर्मोइल है, हाल फिलहाल का वैश्विक जो उथल पुथल है। टर्मोइल का मतलब क्या है, कैओस है, उथल पुथल है ना। और रिसेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट है या करंट है, उस बीच, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें कमिटेड का मतलब है प्रतिबद्ध। कमिटेड का मतलब है प्रतिबद्ध, दृढ़ संकल्पित, डेडिकेटेड या रेजोल्यूट। फ्रेमवर्क का मतलब है सिस्टम, स्ट्रक्चर, संरचना कह सकते हो, आउटलाइन, रूप कह सकते हो। मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स का मतलब है समुद्री परिवहन तंत्र, समुद्री परिवहन तंत्र, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, द टू लीडर्स, दोनों नेता, भारत की तरफ से मोदी जी और
साउथ कोरिया की तरफ से जो ये म्यूंग जो आए हैं नेता, ये इनका नाम देखो दे रखा है म्यूंग। अब इन दोनों नेताओं ने क्या कमिटेड टू, इन दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जाहिर की, किस चीज की, कमिटेड टू में आईएनजी लगता है तो देखो आईएनजी लग गया। टेकिंग ट्रेड लेवल्स, कि हम ट्रेड लेवल्स को लेकर जाएंगे कहां तक, $50 बिलियन तक, बाय द एंड ऑफ द डिकेड, कब तक, इस डिकेड के एंड तक। वहां पे जो हमने कॉमन एरर्स डिस्कस की थी उसमें भी डिकेड के पहले दे लगाना भी, क्योंकि इसी डिकेड की बात कर रहा है। लॉन्च्ड अ जॉइंट विजन, अब दोनों नेताओं ने क्या किया, लॉन्च मतलब लॉन्च्ड अ जॉइंट विजन, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक लक्ष्य यहां पे लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, फॉर द इंडिया ROK स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, किसके लिए, भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है उनका विशेष जो रणनीतिक साझेदारी है उसका विजन। फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स ऑन शिप बिल्डिंग्स, इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, एक तो इन्होंने जॉइंट विजन लॉन्च किया, एक इन्होंने फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स लॉन्च किए। फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स का मतलब है आउटलाइन दी, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए किस पर, शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स, एक तो जहाज निर्माण और एक समुद्री परिवहन तंत्र, इसके लिए एनर्जी रिसोर्स सिक्योरिटी, और किसके लिए, एनर्जी संसाधन सुरक्षा, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी, मतलब कोई चीज टिकाऊ हो उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। एंड साइंड, और उन्होंने साइन किए 15 मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये हो गया समझौते, 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, और समझौते किसको लेकर हैं, कॉपरेशन को लेकर, सहयोग को, और सहयोग किस दिशा में है, सहयोग है नंबर ऑफ इकोनॉमिक एरियाज, कई सारे आर्थिक क्षेत्र में। तो देखो दोनों लीडर, सब्जेक्ट दोनों लीडर दे लग रहा है क्योंकि हमें पता है लीडर्स कौन से हैं, इन्होंने कमिट किया, प्रतिबद्धता जाहिर की। वैसे देखो यहां पे ये जो कमिटेड टू है ना, ये क्रिया है ही नहीं इसकी, ये इसका एडजेक्टिव है, ये क्या है, इसका एडजेक्टिव है। दोनों लीडर्स जो कि कमिटेड थे, दोनों लीडर्स जो कि कमिटेड थे, रेजोल्यूट थे या फिर डेडिकेटेड थे, किस लिए, टेकिंग ले जाने के लिए, किसको, ट्रेड लेवल्स को, किस स्तर पर, $50 बिलियन के स्तर पर, कब तक, बाई का मतलब है यहां पे बिफोर, कब तक, इस डिकेड के एंड से पहले, पहले एंड से पहले देखो दे है, मैंने कहा था बिगिनिंग से पहले, मिडिल से पहले और एंड से पहले दे लगेगा। अब इसकी वर्ब है, इन्होंने लॉन्च किया। अब यहां तक तो क्या था कि दोनों लीडर्स जो कि प्रतिबद्ध थे ट्रेड लेवल्स को ले जाने के लिए $50 बिलियन तक, ये टू जो है वो डेस्टिनेशन के लिए लगता है, दिशा के लिए लगता है, तो दिशा है $50 बिलियन तक की, इस दशक के अंत तक इन्होंने लॉन्च किया। लॉन्च किया मतलब इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, ये जॉइंट विजन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, जिसमें विजन नाउन है, जॉइंट एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, किसके लिए, भारत और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए, एक बात। दूसरा फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स, इन्होंने फ्रेमवर्क स्टेटमेंट्स भी लॉन्च किए, मतलब जो सिस्टम संबंधी या फिर स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स, आउटलाइन स्टेटमेंट्स दिए, किसको लेकर, शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स को लेकर, जहाज निर्माण और समुद्री परिवहन सिस्टम को लेकर, एनर्जी रिसोर्स सिक्योरिटी को लेकर और सस्टेनेबिलिटी को लेकर। ये क्या है, ये है ड्यूरेबिलिटी, ये है टिकाऊपन। एंड और क्या किया, साइन किए। साइन जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट मतलब लगता है, इसका मतलब इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है। साइन के बाद प्रेपोजिशन है, सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट ये रहा। 15 हस्ताक्षर किए मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपने सुना होगा MOU, MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको वैसे आप कह सकते हो पैक्ट या कह सकते हो अग्रीमेंट, समझौता। अच्छा, मेमोरेंडा का बहुवचन क्या बनता है, मेमोरेंडा जो शब्द है इसका बहुवचन बनता है मेमोरेंडम, मेमोरेंडा का बहुवचन बनता है मेमोरेंडम, ठीक है, सॉरी मेमोरेंडम का बहुवचन बनता है मेमोरेंडा, उल्टा बता दिया मैंने, यहां लिखेंगे आप मेमोरेंडम, इसका प्लूरल बनेगा क्या, मेमोरेंडा। तो चूंकि 15 है इसलिए इसने मेमोरेंडा यूज किया है, मेमोरेंडम यूज नहीं किया, ठीक है। ये समझौतों पर हस्ताक्षर किए, समझौते किस आधार पर थे, तो ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ये रहा ऑब्जेक्ट। कॉपरेशन सहयोग पर, सहयोग किस क्षेत्र में, कई सारे, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कई सारे, इसको स्कोर्स ऑफ भी कहा जा सकता था, इस अ नंबर ऑफ के स्थान पे आप अ स्ल्यू ऑफ भी लगा सकते हो या इसको स्कोर्स ऑफ भी लगा सकते हो, एक ही बात है, कई सारे इकोनॉमिक एरियाज में, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, एरियाज है वो क्या है, नाउन है।
क्लियर यहां तक? आगे चलें। देखिए, सीकिंग का मतलब है प्रयास करना। सीक जो शब्द है इसका मतलब है प्रयास करना। स्केल का मतलब है बढ़ाना, और हाउस होल्ड नेम्स होने का मतलब है प्रसिद्ध होना, प्रसिद्ध नाम, ब्रांड्स। अब ये कह रहा है इन पर्टिकुलर, मतलब विशेष रूप से। इन पर्टिकुलर का मतलब क्या है? विशेष रूप से। द टू नेशंस, जो दोनों राष्ट्र हैं, आर सीकिंग, वो कोशिश कर रहे हैं टू यूज कोरियन टेक्नोलॉजी स्किल, कि कोरिया की तो तकनीकी क्षमता है उसका इस्तेमाल करें, और इंडियाज कैपेसिटी, और भारत की क्षमता का इस्तेमाल करें। किस लिए? टू स्केल, बढ़ाने के लिए। टू बिल्ड पार्टनरशिप्स, ठीक है, किस लिए? पार्टनरशिप बनाने के लिए। इन क्रिटिकल मिनरल्स, किस क्षेत्र में? महत्वपूर्ण जो खनिज हैं। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब फ्यूचर आधारित जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड कंप्यूटिंग है उस क्षेत्र में। एज, क्योंकि दे हैव इन मैन्युफैक्चरिंग हैवी इक्विपमेंट एंड कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि ये दोनों ही बना रहे हैं भारी उपकरण और उपभोक्ता सामान। अ नंबर ऑफ कोरियन कंपनीज आर हाउस होल्ड नेम्स इन इंडिया, बहुत सारी कोरिया की कंपनीज हैं जो भारत में ब्रांड बन चुकी हैं, विख्यात हैं। भारत जो कि बन चुका है लार्जेस्ट प्रोडक्शन बेस, किस लिए? फॉर मैनी ऑफ दीज कंपनीज, इन कंपनीज में से अनेकों के लिए, ठीक है। इन पर्टिकुलर का मतलब है स्पेशली, विशेष रूप से। जो दोनों राष्ट्र हैं, ये सब्जेक्ट। आर सीकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती है सॉट और सॉट। सीक, सॉट और सॉट। दोनों कंपनी जो हैं, दोनों देश जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं यूज करने की, क्या यूज करने की? कोरियन टेक्नोलॉजी स्किल और भारत की कैपेसिटी। किस लिए ये उद्देश्य है? ताकि स्केल कर सकें, बढ़ सकें। और बढ़ना किसके लिए है? टू बिल्ड पार्टनरशिप्स, ताकि पार्टनरशिप को बना सकें। किस क्षेत्र में? इन दो क्षेत्रों में। एक तो है क्रिटिकल मिनरल्स, एक है क्वांटम कंप्यूटिंग। एज यहां कंजंक्शन है क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब है, क्योंकि दे हैव इन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अभी दे हैव यहां पे पोजीशन वाला हैव है कि वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं। किसका? हैवी इक्विपमेंट का। इक्विपमेंट का बहुवचन नहीं बनता भाई। इक्विपमेंट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। ये ऑलवेज सिंगुलर है, ये हमेशा सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है हैवी इक्विपमेंट बना रहे हैं और कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं। आगे कह रहा है बहुत सारी कोरियन कंपनीज है। अ नंबर ऑफ के साथ में नाउन जो है प्लूरल आती है और वर्ब भी प्लूरल आती है, और ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। प्रश्न आते हैं काफी बार। अ नंबर ऑफ के साथ में वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही क्या लगते हैं? प्लूरल। प्लूरल ही तो नाउन लगेगी और प्लूरल ही वर्ब लगेगी। जबकि अगर द नंबर ऑफ दे रखा होता है तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कई सारी कंपनी जो हैं वो क्या हैं? आर यहां लिंकिंग वर्ब हैं, वो हाउस होल्ड नेम्स हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है। कहां पर? भारत में ये एडवर्ब है। अलग अलग देखोगे तो ये प्रेपोजिशन है, और इंडिया इसका क्या है? नाउन है। विच यहां रिलेटिव प्रोनाउन भारत के लिए आ रहा है, जो कि बन चुका है क्या? लार्जेस्ट प्रोडक्शन बेस। प्रोडक्शन बेस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग हब, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा प्रोडक्शन बेस बन चुका है। किसके लिए? ये फॉर प्रेपोजिशन, कई सारी इन कंपनीज के लिए। मैनी यहां पे प्रोनाउन है। मैनी अगर आगे नाउन लेता है तो डिटर्मिनर कहलाता है, मैनी के बाद में नाउन नहीं आए तो ये प्रोनाउन कहलाता है। तो प्रोनाउन है ये कई सारी इन कंपनीज के लिए, ठीक है। अब देखिए मैच द कॉलम एक्सरसाइज। कैपेसिटी का मतलब क्षमता, तो एबिलिटी, ये 1 नंबर आ जाएगा आंसर। क्या आएगा आंसर? 1 नंबर। हाउस होल्ड नेम्स, वेल नोन ब्रांड्स, ये सारे के सारे इसी क्रम में हैं भाई, सेम ही सीक्वेंस में हैं, आप देख लीजिएगा इनको। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, वेदर का मतलब क्या है? तो वेदर का मतलब है विदस्टैंड, सहना, सहन करना। दूसरा प्रश्न है ओवर ड्यू का एंटोनिम क्या है? ओवर ड्यू का सिनोनिम तो ये है, तो ये तो आंसर नहीं आएंगे, ये आ जाएगा पंक्चुअल, समय पर। फिर पूछा है हाउस होल्ड नेम्स का मतलब क्या है? हाउस होल्ड नेम्स का मतलब है वेरी पॉपुलर एंड वाइडली नोन ब्रांड्स। फिर पूछा है सिनोनिम बताओ फ्यूचरिस्टिक का, फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट है फ्रेज इंडियाज कैपेसिटी टू स्केल, स्केल का मतलब क्या है? एक्सपेंड करना या इंक्रीज करना। नंबर 6 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द ट्रेड लेवल टारगेट कमिटेड टू बाई, $50 बिलियन तक पहुंचाना, ये इन्होंने ट्रेड टारगेट लिया था।
अगला पूछा है हाउ मेनी मेमोरेंडा, कितने, 15 पे हस्ताक्षर किए। Based on the passage in which two specific modern technology sectors are the two nations seeking to build new partnership, एक तो मैरीटाइम, एक क्वांटम कंप्यूटिंग, तो ये आपको दे रहा, सॉरी क्रिटिकल मिनरल्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर पूछा है व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द ऑथर्स स्टेटमेंट एट द विजिट वाज लॉन्ग ओवरड्यू, इस स्टेटमेंट से क्या निकाल सकते हो, इस स्टेटमेंट से ये निकाल सकते हो कि द विजिट वाज प्लान्ड रिसेंटली एंड एग्जीक्यूटेड वेरी क्विकली, कि विजिट अभी भी प्लान किया और तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, नहीं। बोथ नेशंस डू नॉट वांट टू मीट फ्रिक्वेंटली, दोनों नेशन बार बार मिलना नहीं चाहते हैं, ये बेतुकी की बात हो गई। अ सिग्निफिकेंट एंड अनडिजायरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैड पास सिंस द लास्ट डिप्लोमेटिक विजिट, बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका है इस तरह के विजिट के लिए, यही आपका आंसर आएगा। Why does the author emphasize combining Korean technology and skill with India's capacity to scale? इन दोनों को जोड़ने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, क्यों जोड़ना चाहता है दोनों चीजों को? बिकॉज इंडिया लैक्स एनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑफ इट्स ऑन, क्योंकि भारत के पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया जो है उसके पास जमीन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टू हाईलाइट देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स, ये हाईलाइट करने के लिए कि दोनों की जो पूरक क्षमताएं हैं, एक के पास टेक्नोलॉजी है, एक के पास कैपेसिटी है, तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, ये क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इकोनॉमिक सिनर्जी, मतलब दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सक्सेसफुल इकोनॉमिक सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब है मिलकर एनर्जी लगाना, ठीक है, ये काम कर सकते हैं। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, सेशन नंबर 89 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।